जी, देश के अंदर कई बाबाओं की चर्चा इस वक्त चल रही है। आप भी बाबा, आप भी योग सिखाते हैं क्या? मैं योग सिखाता हूँ, समाज के लिए काम करता हूँ, पर किसी के ऐसे अपशब्दों का विचार विमाज इस तरह से मैं कोई गुमराह नहीं करता हूँ। सिंपल करो, क्रियात्मक है, योग करो, अपने स्वास्थ्य को ठीक रखो, ये मेरी विचार है। और बाबा हैं जो योग सिखाते हैं? हाँ, सिखाते हैं, बहुत सारे गुरु लोग। बाबा रामदेव भी सिखाते हैं। हाल ही में सुना होगा बाबा रामदेव का बयान, प्रवचन दे रहे हैं, कह रहे कि मुस्लिम लोगों में परवरिश दी जाती है कि वो 5 वक्त की नमाज पढ़े, उसके बाद जो मन में आए चाहे करे, चाहे हिंदू बेटियों को उठा कर ले जाए। नहीं, इस तरह के देखो, ये तो जो है उनकी खुरापात माइंड की बात होगी। जो लोग कहते हैं कि 5 टाइम नमाज एक पाने के बाद किसी की लड़कियों को, इस तरह से कोई धर्म किसी को नहीं सिखाता। धर्म तो ये कहता है कि सबके साथ मैं प्रेम और प्यार से रहूं, मैं चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे कोई भी धर्म हो। मैं कभी नहीं कहा, देखो इस जाति इस धरती में 2 ही जाति है, नर और नारी, और कोई ऐसी, बाकी ऐसे तो कोई नहीं। तो बाबा इस तरीके के बयान क्यों दे रहे हैं? हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे हैं? देखो, हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए। आप देखो, इंसान मानव रूप में आया, मानवता से रहना चाहिए। धर्म जाति तो हमने बाद में बनाई है। धर्म दो ही जाति होते हैं, नर और नारी, बस यही है, और कोई है। बाबा योग सिखाते सिखाते धर्म गुरु बन बैठे। हाँ। और कह रहे हैं कि हिंदू धर्म का एजेंडा है, वो सुबह उठते हैं, पूजा पाठ करते हैं, आराधना करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते। लेकिन मुस्लिम धर्म में सिखाया जाता है कि चाहे 5 वक्त की नमाज पढ़ लो, उसके बाद आतंकवाद बन जाओ, तुम अपराधी बन जाओ, या किसी भी बेटी को उठा कर ले जाओ। नहीं, इस तरह की बात, जो इस तरह का बयानबाजी करना फिर गलत बात है। इस समाज में जो है आप नफरत फैला रहे हैं और हिंसा का आप उसका बता रहे हैं। इस तरह से कोई नहीं करना चाहिए। सबको अच्छा रखो, धर्म से रहो। मैं कहता हूँ कि कोई भी हिंसा तो किसी भी में कोई भी कर सकता है, पर इस तरह से किसी को टारगेट करना भी ठीक नहीं है, मैं समझता हूँ। एक तरफ तो संदेश दिया जाता है कि किसी भी धर्म पर गलत टिप्पणियां ना की जाएं, लेकिन इस तरीके की टिप्पणी जब सामने आती है तो आप क्या देखते हैं भारत के नागरिक? मुझे दुख होता है इस बात का कि जब इस तरह के लोग जो है इस तरह का वस्त्र धारण करके बात है, इस तरह से बोलना तो गलत बात है। वो आपको सबको अच्छे ढंग से रखना चाहिए, मेरे ये संदेश है सबके लिए। क्या बाबा कभी मुस्लिम लोगों ने देश के लिए कुर्बानियां नहीं दी? क्या कभी कोई मुस्लिम चेहरा ऐसा उभरा नहीं जिसने देश को राह दिखाई हो? मैंने बहुत सारे मुस्लिम हमारे दोस्त हैं, बहुत अच्छे हैं, उनके विचार भी अच्छे हैं। मैंने देखा लोग ये बोलते हैं बार बार कि 10-10 बच्चे पैदा करने वाले हैं, उनके अच्छे का अज्ञान का फर्क होता है। बाकी मैंने ऐसे मुस्लिम देखे जिनका एक लड़का एक लड़की भी है, और अच्छे लोग भी हैं, समाज के लिए काम भी करते हैं। मुझे याद आ रहा है APJ अब्दुल कलाम भी इसी देश के बेटे। APJ अब्दुल कलाम थे। बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने जो है राष्ट्र के लिए काम किया, जिन्होंने बलिदान दिया। आज बहुत सारे, मैं नाम नहीं जानता हूँ, एक कोई और थे जो सेना में जिन्होंने अलग तरह का वीरता का परिचय दिया। तो ये है। लेकिन फिर मुस्लिम परिवरिश पर, मुस्लिम संस्कृति पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? ये तो मैं वो समझता हूँ उन लोगों का ये जो है, जो इस तरह की बातें करते हैं वो गलत बोल रहे हैं। नहीं बोलना चाहिए, उनको अपनी भाषा पे लगाम लगाना चाहिए। ये जो देश है, ये हर तरह के लोग हैं यहाँ पे, हिंदू भी है, मुस्लिम है, सिख ईसाई है, तमाम तरह के लोग रहते हैं, और सब तरह का देश है ये। तो इस तरह का होना नहीं चाहिए। इस देश में पहले भी कई आवाज़ें उठी कि अजान को बैन कर देना चाहिए, नमाज नहीं पढ़नी दी जाती। इस तरीके की नफरत वाली राजनीति है, नफरत कौन फैला रहा है? मैं देखता हूँ संविधान से ऊपर कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है। संविधान जो है देश को चलाने वाला होता है। संविधान में सब कहते हैं कि सब जो है ये जो है धर्मनिरपेक्ष है। हर धर्म को हर कोई कैसे जी सकता है, हर तरह कैसे रह सकता है, कैसे कपड़े पहन सकता है, उसका कोई दूसरा नहीं कह सकता, जैसे मर्जी रह सकता है। संविधान सबसे बड़ा चीज़ है। तो बाबा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बाबा का यानी रामदेव का ये विवादित बयान इसलिए भी दिया जा रहा है क्योंकि अडानी के मुद्दे को भटकाना है। कौन से अडानी? अडानी वाला, गौतम अडानी। हाँ, तो ये रामदेव जो इस तरह से बातें, रामदेव जी इस तरह बात करें तो गलत बात है कि जो है उनको समाज के लिए काम करना। जो पहले भी जो समाज की बहुतें बात करते थे कि हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे, पर आज इस तरह से भ्रष्टाचार नहीं मिटता। आपको जो है खुल करके समाज के काम करना चाहिए। इस तरह के बयानबाजी करने से कुछ देश का कोई भला नहीं होने वाला है। आसानी से मैंने देखा कि कई बयान सामने आते हैं जब हिंदू मुस्लिम करके बयानबाजी दी जाती है और हिंदुओं को टारगेट कर दिया जाता है, मुस्लिम को टारगेट कर दिया जाता है। तो ऐसी परमिशन, इजाज़त कौन दे रहा है इन लोगों को? ये मैं समझता हूँ इस तरह से ये या तो अपने जो व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं या किस तरह से करना चाहते हैं, मैं इसके ऊपर ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ। और ये जो है इस तरह की जो बात है, भाषाओं का अपशब्द का प्रयोग करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है देश के लिए जो नुकसान है। और कोई सरकारी कार्यवाही होनी चाहिए, कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए, PM को इस पर बयान देना चाहिए। इस तरह से होना चाहिए, बिल्कुल कानूनी कार्रवाई नहीं चाहिए। इस तरह से भाषाओं का प्रयोग नहीं होना चाहिए कि जो इस तरह से जो बयानबाजी कर रहे हैं, लोगों में नफरत फैला रहे हैं, ये गलत बात है। हमें तो प्रेम से और अहिंसा का पालन करना चाहिए, लोगों के साथ में प्रेम से
रहना चाहिए और सबको आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए, ये बात होनी चाहिए। याद आ रहा है कि बीजेपी के कुछ सांसद का बयान आया था कि छुरियों को तेज कर ले, उसकी धारों को तेज कर ले, सनातन धर्म का अपमान होगा तो ना जमीन बचेगी ना आसमान बचेगा। नहीं, तो ये गलत बात है कि हथियारों को तेज करना इस तरह से। सनातन धर्म का मतलब क्या समझते हो? ये नदियाँ, पानी, जंगल, ये सब सनातन ही है, आदि है, यही सनातन धर्म है। ये इस तरह के नहीं कि मैंने कि और कोई चीज़ का ऐसे करो वो करो, वो ठीक नहीं है। तो सांसद का बयान था कि मुस्लिम समुदाय का बहिष्कार कर दो, उनसे चीज़ें ना खरीदे जाए, उनकी दुकान पर ना जाए। ये मैं समझता हूँ कि इस तरह से जो बयान करते हैं वो ज़्यादा ज्ञान का ज़्यादा ज्ञान नहीं रखते हैं, उनको समझ नहीं है। सांसद तो बन जाते हैं पर वो उनको इस तरह की नॉलेज नहीं है, उनका ज्ञान है कि किस तरह से मैं भाषा का प्रयोग करना चाहिए। इस देश में बहुत सारे लोग हैं जो आपको प्यार करने वाले भी हैं, आपको सपोर्ट करने वाले, पर इस तरह का बयानबाजी न करने चाहिए और न करना चाहिए किसी को। बस ऐसे बाबाओं को या ऐसे नफरती लोगों को क्या आप संदेश देंगे? मैं उनसे कहता हूँ कि अपने भाषा पे करें और बाबा क्या होता है अपने वाणी पे संतुलन रखें। संतुलन सबसे बड़ी चीज़ होती है और अपने संतुलन रखेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं तो कह देश के लिए बाबाओं की बयान कई बार सामने, उन बाबा को क्या कहेंगे? कभी कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, कभी कहते हैं कि मुस्लिमों को नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, या वो सिर्फ नमाज पढ़ते हैं और फिर अपराध करते हैं। तो ये गलत बात है कि नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। आप पूजा अर्चना आप मंदिर में करते हो, उनको नमाज पढ़ने दीजिए, उसमें क्या दिक्कत आएगी? किसी को क्या माना कि तुम खुद करो और उनको न करने दो? ऐसा तो गलत बात है, ये चीज़ नहीं करें। धन्यवाद। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।